हमारी हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी और इंशाअल्लाह हम जो आईनी तकाज़े पूरे करते हुए हम जो इक़्तिदार जो है वो एक आर्जी या इंटरिम हुकूमत के हवाले कर देंगे। कल हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, आइन के मुताबिक इक़्तिदार निगरान हुकूमत के हवाले करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ में शोहदा के अहल खाना और गाजियों के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा पूरी दुनिया में SIFC का नाम बन चुका है, अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी। इस काम में वक्त लगेगा, रोम भी एक रात में तामीर नहीं हुआ था। हमें वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के निज़ाम पर मुत्तफ़िक होना होगा। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान कर्ज़ों से जान छुड़ाकर अपने कदमों पर खड़ा होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि शोहदा और उनके अजीज़ व अक़ारिब ने मुल्क व कौम के दिफा में अजीम कुर्बानियाँ दी। अब दुश्मन क़यामत तक पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से नहीं देख सकता। अलविदाई दौरा GHQ पर आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से मुलाकात की। वज़ीर आज़म को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। उन्होंने यादगार शोहदा पर फूल रखे। वज़ीर आज़म शोहदा और गाजियों को खिराज अक़ीदत पेश करने की तक़रीब के मेहमान खुसूसी थे। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म, फैसले का वक्त करीब आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म का मामला तय करने के लिए मुलाकात कल होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं निगरान वज़ीर आज़म का नाम आज रात तक फाइनल हो जाएगा। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के लिए हफीज़ शेख कई हल्कों के पसंदीदा तरीन शख्सियत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से असम्बलीज़ की तहलील की एडवाइस आज सदर मुमलिकत को भेजे जाने का इम्कान है। सदर मुमलिकत एडवाइस मौसूल होने के एक दिन बाद कौमी असम्बली तहलील कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कल शाम तक कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी। सर ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने नाम फाइनल कर लिया है, तो फिर आपसे मुशावरत फिर तो मेहमानी नज़र आ रही है। आप जो मर्ज़ी कह लें, मैं कुछ नहीं कह सकता, आपकी अपनी सोच है। मैं समझता हूँ कि अभी वक्त नहीं है, जब वक्त आएगा तो ज़रूर मुशावरत होगी। तो कब आप? जी मैंने अपने साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। तो आपके 3 नाम फाइनल हो गए? बस तकरीबन 90% फाइनल हो। अभी तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं हुई है। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कल वज़ीर आज़म से मुशावरत होगी जिसमें अपने नाम पेश करेंगे। साथियों के मशवरे से 3 नाम फाइनल कर लिए हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी सक्खर पहुँच गए। चिल्ड्रन अस्पताल और SIUT कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। (2023) इलेक्शन का साल नहीं, हल्काबंदियों में तकरीबन 120 दिन लगते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा आईनी तकाज़ा है कि हल्काबंदियाँ होनी चाहिए। दिसंबर तक हल्काबंदियों का अमल मुकम्मल होना है। अगर हल्काबंदियाँ हुई तो फरवरी के तीसरे हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील पर एतराज़ात खत्म होने के बाद नंबर लगा दिया। चेयरमैन PTI की अपील को 273 नंबर अलॉट किया गया। चेयरमैन PTI की जानिब से कल अपील मुकर्रर करने की इस्तदा। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस का फैसला चैलेंज करने और तोशाखाना केस का फैसला कल अदम करार देने की भी इस्तदा। अदालत ने चेयरमैन PTI को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात भी ख़त्म कर दिए। दरख्वास्त कल नंबर लगने के बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि एक चीज़ जहन में रखें, जेलों के रूल्स में जो सहूलत है वही ऑर्डर करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में जो सहूलियात दी गई हैं वो PTI वालों को दी जाएं तो रजाकाराना गिरफ्तारियां दे देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर का दावा, कहा कि वो लोग भी रजाकाराना गिरफ्तारियां देंगे जिन पर कोई मुकदमा नहीं।
इस्लामाबाद की अदालत ने कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद की मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिविल जज की एहलिया सोमिया आसिम हफीज को 22 अगस्त तक के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने इस्तगासा की अपील पर कहा कि खातून का जिस्मानी रिमांड सिर्फ कत्ल और डकैती जैसे खतरनाक जराइम में मिलता है। मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने मुलजिमा सोमिया आसिम से पूछा, बच्ची आपके घर काम तो करती थी ना? जिस पर सोमिया आसिम ने कहा कि मुझसे गलती हुई, जब रिजवाना मिट्टी खाती थी तो उसे भेज देना चाहिए था। कुछ नहीं छुपाऊंगी, जितना मीडिया ट्रायल हुआ है उस पर तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए। मुलजिमा सोमिया आसिम ने कमरा अदालत में रोना शुरू कर दिया। कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना को बस अड्डे पर वालिदा के सपुर्द करने की 23 जुलाई की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में बच्ची को लंगड़ा कर चलते देखा जा सकता है। रिजवाना काफ़ी देर तक गाड़ी में बैठी रहती है, फिर गाड़ी से सहारा लेकर मुश्किल से उतरती है, फिर बेंच पर सहारा लेकर बैठी और मां के पास आने के बाद लेटी दिखाई देती है। बच्ची की वालिदा के कहने पर बस को बेंच के करीब लाया जाता है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि बच्ची को उठाकर बस में बिठाया गया। IMF शर्त पर रवा माली साल बिजली सारिफीन से 721 अरब इजाफी वसूल किए जाएंगे। सितंबर तक सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.25 और सितंबर तक दिसंबर तक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹4.37 फी यूनिट बिजली महंगी होगी। वजारत खजाना और वजारत तवानाई का प्लान IMF को भेज दिया गया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक रकम तवानाई के शोबे के गर्दिशी कर्जे में कमी लाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। डिफेंस लाहौर में पार्किंग मुलाजिम पर तशद्दुद का एक और वाक़या वीडियो सामने आ गई। वीडियो में पार्किंग कंपनी के मुलाजिम पर 3 से 4 अफराद को तशद्दुद करते देखा जा सकता है। गलत पार्किंग से मना किया, जिस पर ड्राइवर तैश में आया। तशद्दुद का शिकार पार्किंग मुलाजिम का मौक़िफ़। FIR दर्ज कर ली गई। गुज़श्ता रोज़ लाहौर के इलाके डिफेंस में ही मोअम्मर गार्ड पर मुसल्लह अफराद के तशद्दुद की एक और वीडियो सामने आई थी। वाक़े का मुकदमा दर्ज हो चुका, लेकिन 3 रोज़ गुजरने के बाद भी मुलजिमान कानून की गिरफ्त में ना आ सके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 900 पॉइंट्स की कमी। PSX 100 इंडेक्स 47,100 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 15 अगस्त को तलब कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने और मुबैना मनपसंद ठेके देने समेत दीगर इल्ज़ामात हैं। चेयरमैन PTI के वकील नईम पंजोता FIA में पेश हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हर सवाल का भरपूर जवाब देंगे। अगर बात हुमायूं दिलावर की फेसबुक ID से मुताल्लिक है तो उन्होंने खुद इकरार किया था कि फेसबुक ID उन्हीं की है। हैदराबाद के फलाही अस्पताल में कुंडरी की रिहायशी खातून के यहाँ बैक वक्त 6 बच्चों की पैदाइश। 5 बच्चे पैदाइश के बाद इंतकाल कर गए। एक बच्चा ICU में ज़ेरे इलाज। अस्पताल के MS डॉक्टर वसीम शेख के मुताबिक पेचीदगियों की वजह से खातून का ऑपरेशन करके बच्चों की पैदाइश क़ब्ल अज़ वक्त करवाई गई। डॉक्टर्स के मुताबिक खातून की हालत खतरे से बाहर है। पटीधन में डाकुओं ने मैयत ले जाने वाली एम्बुलेंस को लूट लिया। मां की मैयत लेकर गांव जाने वाला शहरी मौला बख्श नकदी और मोबाइल फोन से महरूम कर दिया गया। मुतासरीन का लिंक रोड पर एहतजाज। डाकुओं की गिरफ्तारी का मुतालबा। और गुज़श्ता माह जुलाई ने ज़मीन पर रिकॉर्ड किए गए अब तक के गर्म तरीन महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूरोपीय मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि जुलाई ज़मीन का अब तक का गर्म तरीन महीना रहा। जुलाई में शदीद गर्मी दुनिया भर में हीट वेव्स और जंगलाती आग का सबब बनी रही, जबकि हवा का औसत दर्जा हरारत गुज़श्ता 20 साल में जुलाई के औसत से 0.72 डिग्री ज़्यादा गर्म देखा गया।